एक बार रानी ने राज्य में अंधे लोगों को भीख देने का फैसला किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंधा व्यक्ति भीख लेने से छूट न जाए, अकबर सम्राट अपने लोगों से राज्य के सभी अंधे लोगों की सूची बनाने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाकर अकबर को दिखाते हैं और बीरबल भी उस सूची को देखते हैं और फिर कहते हैं कि सूची अभी अधूरी है। बीरबल ने सूची को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक खाट के साथ एक बाजार के बीच में बैठते हैं और खाट को बुनना शुरू करते हैं। जब भी लोग उनके पास से गुजरते हैं, लोग बीरबल से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बीरबल कोई जवाब नहीं देते हैं। जैसे ही दिन समाप्त होता है, अकबर बादशाह भी बीरबल की हरकतों के बारे में सुनकर बाजार आते हैं और बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो। बीरबल चुपचाप अपना खाट बुनने में व्यस्त थे। उन्होंने अकबर को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन बीरबल अंधे लोगों की एक लंबी सूची अकबर को देते हैं और इस अंधे लोगों की सूची में अकबर का भी नाम था। अकबर बीरबल से यह पूछते हैं कि इसमें मेरा नाम क्यों है। उसके बाद बीरबल कहते हैं कि जहांपना, आपके साथ साथ उस सूची में मौजूद सभी लोग कल मुझसे खाट बुनते समय पूछ रहे थे कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो, जबकि मैं तो सबके सामने सिर्फ खाट बुन रहा था। फिर भी यह ऐसा सवाल पूछ रहे थे जैसे खाट दिखी ही नहीं सभी लोगों को। अब ऐसा सवाल तो कोई बिना आंख वाला ही पूछ सकता है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं कि राज्य में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में अधिक लोग अंधे हैं। एक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने के लिए एक अमीर आदमी से कुआं खरीदता है। जब किसान पानी भरने जाता है तो उसे अमीर आदमी ये कहते हुए रोक देता है कि उसने उससे केवल कुआं खरीदा है, अंदर का पानी नहीं। अमीर आदमी आगे किसान से पानी का उपयोग करने के लिए और अधिक भुगतान करने के लिए कहता है। किसान मदद मांगने के लिए अकबर के दरबार में जाता है और अपनी पूरी कहानी बीरबल को सुनाता है। फिर बीरबल अमीर आदमी से कहते हैं कि अब क्योंकि कुआं तो किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है, इसलिए तुम या तो कुएं से पानी दूर ले जाओ या अपने पानी को रखने के लिए दूसरे का कुएं उपयोग करने के लिए किराए का भुगतान करो। यह सुनकर अमीर आदमी हार मान लेता है। फिर कुआं और पानी को किसान के हवाले कर देता है। एक अमीर व्यापारी ने बीरबल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। वहां पहुंचने पर बीरबल ने घर में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। फिर बीरबल व्यापारी से पूछते हैं कि राज्य के आधे लोगों को यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है क्या। व्यापारी ने बीरबल को कहा कि कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा बाकी सभी मेरे नौकर हैं। व्यापारी बीरबल से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी में से अतिथि कौन है। उसके बाद बीरबल ने कुछ सोचा और व्यापारी से कमरे में मजाक करने के लिए कहा। एक व्यक्ति को छोड़कर हर कोई व्यापारी के बुरे मजाक पर हंसता है। अब बीरबल समझ जाते हैं कि जो नहीं हंसा है वही व्यापारी का अतिथि है, क्योंकि व्यापारी का मजाक बेकार था और नौकर तो मालिक के किसी भी मजाक पर हंसते हैं लेकिन अतिथि नहीं। व्यापारी पूछता है कि बीरबल ने दूसरे अतिथि को कैसे पहचाना। बीरबल ने माफी मांगते हुए खुलासा किया कि आपका मजाक बेकार था और केवल नौकर ही इस पर हंसे। अतिथि जो आपका नौकर नहीं था, इसलिए वह आपको खुश करने के लिए बाध्य नहीं था, इसलिए अतिथि ने मजाक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह एक कहानी है कि कैसे बीरबल दूसरों से अलग सोचते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में घोषणा करते हैं कि पिछली रात किसी ने मेरे मूंछों से एक बाल खींचा था। तुम सब बताओ कि इस अपराधी के लिए क्या सजा होनी चाहिए। हर कोई उस अपराधी के लिए कठोर दंड का सुझाव देता है, लेकिन बीरबल चुप है। जब अकबर बीरबल से पूछते हैं तो बीरबल अपराधी को कुछ मिठाई देने का सुझाव देते हैं। इससे सभी दरबारी चौंक जाते हैं। फिर अकबर ने पूछा कि दोषी को मिठाई क्यों देना चाहिए, तो बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि क्योंकि राजा की मूछें खींचने की पहुंच और साहस रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका अपना पोता था। एक बार अकबर बीरबल को चकमा देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने और उन्हें अपने जैसे सिंहासन पर बिठाने के लिए कहते हैं। वे सभी बीरबल की प्रतीक्षा में एक लाइन में बैठ जाते हैं। जब बीरबल प्रवेश करते हैं तो बीरबल एक क्षण रुककर और फिर बिना किसी सहायता के असली अकबर को प्रणाम करते हैं।
यह पूछने पर कि उन्हें कैसे पता चला कि असली अकबर कौन है, बीरबल राजा अकबर को बताते हैं कि राजा अकबर, आप अधिक आत्मविश्वासी दिख रहे थे और दूसरे लोग आपकी ओर विनम्रता के साथ देख रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए उनके लिए कुछ पेंट करने की मांग की। बीरबल मना कर देते हैं और अकबर से कहते हैं कि मैं चित्र बनाना या पेंट करना नहीं जानता हूँ और मैं केवल एक मंत्री हूँ। बादशाह को गुस्सा आता है और धमकी देते हैं कि अगर बीरबल ने 1 हफ्ते में पेंटिंग नहीं बनाई तो मैं बीरबल को फांसी दे दूंगा। 1 हफ्ते के बाद बीरबल राजा अकबर को एक पेंटिंग देते हैं जिसमें सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा था। नाराज अकबर बीरबल से पूछते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल कहते हैं कि उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और घास खाने वाली गाय की पेंटिंग को बनाया है। बीरबल आगे बताते हैं कि उनकी कल्पना के अनुसार गाय ने घास खा ली और वापस अपने घर में चली गई, इसलिए पेंटिंग में कोई घास या गाय नहीं है और सिर्फ जमीन और आसमान दिख रहा है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को उनकी त्वरित बुद्धि के लिए पुरस्कृत किया। एक बार की बात है, राजा अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी को लूट लिया गया। दुख से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में अकबर की कचहरी में गया। अकबर ने बीरबल से लुटेरे को खोजने में मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल से कहा कि उसे शक है कि चोर उसका कोई नौकर हो सकता है। व्यापारी का इशारा पाकर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाकर सीधी लाइन में खड़े होने को कहा। इसके बाद उसने सभी से चोरी के बारे में पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने ऐसा करने से इनकार किया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी सौंपी। बीरबल ने कहा, कल तक डाकू की लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सबको बुलाकर उनकी लाठी देखी तो नौकर की एक लाठी 2 इंच छोटी निकली। बिना समय गवाए बीरबल ने घोषणा कर दी कि यह नौकर ही चोर है। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था। चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच तक काट दिया, इस डर से कि यह आकार में बढ़ जाएगी। बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा तो इसके वजह से वे लोगों ने उसका बलि नहीं दिया, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। डंडा ये वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया। आखिरकार उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उसकी क्षमा भी मांगी। बीरबल की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ करते थे। बीरबल किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उनके लिए इनाम की घोषणा की। काफी समय बीत गया और बादशाह अकबर इस घोषणा को भूल गए। उधर बीरबल कब से इनाम के इंतजार में बैठे थे। बीरबल असमंजस में थे कि सम्राट अकबर को इनाम की याद कैसे दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के तट पर सैर का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने वहां एक ऊंट को घूमते हुए देखा। ऊंट की गर्दन देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को मौका मिला कि वह उन्हें इनाम की याद दिलाएं। बीरबल ने झट से जवाब दिया, हुजूर, दरअसल यह ऊंट किसी से किया वादा भूल गया था, तभी से इसकी गर्दन ऐसी हो गई है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का मानना है कि जो वादा करके भूल जाता है उसकी गर्दन ऐसे ही टेढ़ी कर दी जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गए और उन्हें बीरबल से किया अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से महल में जल्दी जाने को कहा।
महल में पहुंचकर बादशाह अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए पूछा, क्या मेरी गर्दन ऊंट जैसी हो जाएगी? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, नहीं हुजूर। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को बिना नाराज हुए उनका वादा याद दिलाया और अपना इनाम भी पाया। एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ शिकार पर निकले। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ नौकर भी थे। जब सम्राट अकबर शिकार करके लौट रहे थे तो रास्ते में एक गांव देखकर खुद के बारे में लोगों से जानना चाहा। उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं भी पहली बार अपने राज्य के इस गांव की ओर आया हूँ। अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताऊंगा। तभी बीरबल की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा, भाई, क्या आप इस गांव से हैं? यदि हाँ, तो मुझे इस गांव के बारे में सब कुछ बताओ। इस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वह आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नजर बादशाह पर पड़ी। उसने तुरंत बादशाह अकबर को पहचान लिया। उस व्यक्ति ने कहा, साहब, आपके शासन में यहाँ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ अच्छा है। तब बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। राजा ने फिर कहा, पिता का नाम? वह व्यक्ति बोला, जमुना। यह सुनकर सम्राट ने पूछा कि तब निश्चय ही तुम्हारी माता का नाम सरस्वती होगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं साहब, मेरी माता का नाम नर्मदा है। ये सब बातें सुनकर बीरबल हंस पड़े और मजाक में बोले, बादशाह, यहाँ से जाना ठीक नहीं है। यहाँ सभी नदियाँ हैं। हमारे पास नाव भी नहीं है, इसलिए आगे मत जाना। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और ज्यादा देर यहाँ रहने से सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर भी जोर से हंस पड़े। वह व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराता हुआ चला गया।